आज मैं बात करने वाली हूँ श्राद्ध पक्ष में जो मातृ नवमी में श्राद्ध की पूजा की जाती है, जो हमारी फैमिली की जो डिपार्टेड विमेन फिगर्स हैं, जो रिस्पेक्टेड डिपार्टेड विमेन फिगर्स हैं, उनकी पूजा जो हम श्राद्ध पक्ष पे करते हैं मातृ नवमी पे, उसके बारे में। अगर आपने मेरा पहले वाला श्राद्ध के बारे में वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि किन लोगों की ये पूजा होती है और ये क्यों पूजा की जाती है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल में पूजा की विधि के बारे में और बाकी सारी जो भी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हम लोगों के लिए जानना, वो उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही नए वीडियोस अपलोड करती हूँ वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप मेरे वीडियोस को अनइंटरप्टेड और टाइमली एंजॉय कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मातृ नवमी के बारे में। मातृ नवमी की जो पूजा है वो, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं, जो डिपार्टेड हैं, जो पूर्वज हैं, ये विमेन फोक के बारे में ये श्राद्ध पक्ष जो है ये पूजा रखी जाती है, जिसमें हमारी माँ या हमारी दादी या बेटियाँ या बहनें, ये सारी जो हैं, ये हम इनकी पूजा मातृ नवमी वाले दिन करते हैं। पूजा नॉर्मली जो है वो एक कुटुंब बेला बोला जाता है, उसमें बहुत शुभ मानी जाती है कि ये उसमें करनी चाहिए। तो अगर हम एक जनरल सेंस में बात करेंगे, कुटुब बेला जो है वो सुबह जनरली अप्रॉक्सीमेटली सुबह 11:30 बजे से 12:30 तक का जो टाइम है उसमें की जाती है। तो इस साल मातृ नवमी जो है वो 18 सितंबर शाम को 4:32 से इसका मुहूर्त है और वो 19 सितंबर को शाम के 7 बजे तक वो मुहूर्त चलेगा। लेकिन जो सबसे ऑस्पिशियस टाइम है इस पूजा का, जो सबसे शुभ टाइम है, वो 19 सितंबर को दोपहर के 12:15 से लेके 1:45 तक का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है। तो अगर इस दिन हम घर की ये महिलाओं की, पूर्वजों की पूजा करें तो वो बहुत शुभ मानी जाएगी। पूजा के लिए जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं, आप सुबह उठ के सूर्योदय से पहले जिनको पूजा करनी है वो उठें, स्नान वगैरह करें। नहाने के बाद साफ कपड़े सफ़ेद रंग के वो पहने जाते हैं। और जिनकी पूजा जो हमारे जो पूर्वज हैं, जिनकी पूजा हम कर रहे हैं, दादी हों या हमारी मदर हों, सिस्टर हों या डॉटर हों, जिनकी भी पूजा हो रही है, उनकी फ़ोटो लेके एक चौकी पे या टेबल पे सफ़ेद कपड़ा बिछा के उसके ऊपर वो फ़ोटो को सजाया जाता है। और अगर किसी कारण से, फॉर सम रीज़न, अगर वो फ़ोटो आपके पास अवेलेबल नहीं है, जैसे दादी हों या ग्रैंड मदर हों जिनकी पूजा आप करने की सोच रहे हैं, और अगर उस ज़माने में जैसे फ़ोटोज़ वगैरह इतनी कॉमन नहीं हुआ करती थी, अगर फ़ोटो नहीं है तो एक पूजा की सुपारी भी आप फ़ोटो की जगह पे रख सकते हैं और उसकी पूजा आप फूल, तुलसी और गंगा जल से करते हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो घर की बहू हैं, बड़ी बहू जो हैं स्पेशली, वो उस दिन फास्ट करें। उपवास करना उनके लिए ज़रूरी होता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि इन कुछ दिनों में अल्कोहल, टोबैको, नॉन वेजिटेरियन फूड, इन सब का सेवन बिल्कुल ही करना जो है वो बैंड होता है, वो बिल्कुल भी करना जो है वो शुभ नहीं माना जाता है। ये पूजा हम इसीलिए करते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको मोक्ष मिले और हमें उनका आशीर्वाद मिले। और खाना जो है उसमें हम बहुत अलग अलग, जो भी अपने रीजनल जो कन्वीनियंसेस हैं उनके हिसाब से हम खाना जो है वो उसका भोज हम ब्राह्मणों को कराते हैं। नॉर्थ इंडिया में जैसे बहुत कॉमन है कि आप कद्दू की सब्जी बनाएंगे, काबुली चने होते हैं, पूड़ी होती है और खीर होती है और साथ में कोई फल दिया जाता है, सफ़ेद आप केला दे सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप हरी इलायची, पालक की सब्जी, मूंग दाल और लौकी की खीर और हरे रंग के फल, जैसे ये गोल्डन एप्पल होता है या कोई भी हरे रंग का फल अगर और होता है तो आप उसको खुद भी आप उसका सेवन करें और ब्राह्मणों को भी कराएं। और जो खाने की जो मेज है या जो खाने की जगह है वो हमेशा दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। साउथ डायरेक्शन में जो खाने का सामान है वो वहाँ पे रखा जाता है। और प्रेफरेबली आप बनाना लीफ पे खाना जो है वो खाएं और ब्राह्मणों को कराएं, या फिर कॉपर की जो थाली है उसमें कराएं। तो प्लास्टिक, कांच और स्टील के बर्तनों में ये पूजा का खाना बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया जाता है। और किसी भी तांबे के लोटे में, कॉपर के वेसल में
आप पानी डाल के उसमें काला तिल डाल के उसको पिए और ब्राह्मणों को भी आप उसका सेवन कराएं। और जनरली ये माना जाता है कि ये सुहागनों के लिए हम पूजा कर रहे हैं, तो इस श्राद्ध को सौभाग्यवती श्राद्ध भी बोला जाता है। और सुहाग की चीज़ों का दान भी आप कर सकते हैं। जिन ब्राह्मणों को आप भोज करा रहे हैं, उनकी पत्नियों को आप वो सुहाग की जो चीज़ें हैं, जैसे बिंदी है या कंघी है या कुछ भी मेकअप का, आप कॉस्मेटिक्स का जो थोड़ा बहुत सामान, चूड़ियां हैं सुहाग की, आप उन चीज़ों का दान जो है वो ब्राह्मणों की पत्नियों को दे सकते हैं। और इस दिन पूजा जो है उसमें ज़रूरी है कि आप वरुण पुराण या भगवत गीता का जो 9th चैप्टर है, जो 9वां अध्याय है, उसको आप पढ़ें पूजा के टाइम पर। तो ये था मातृ नवमी की पूजा का पूरा विधान, पूरा तरीका। और इस ढंग से अगर हम पूजा करते हैं, सच्ची श्रद्धा से अगर हम पूजा करते हैं, तो ये माना जाता है कि हमारे पूर्वजों को शांति मिली है, उनको मोक्ष मिल रहा है, और उनकी अगर हम पे कृपा बनी रहेगी, अगर उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा, तो हमारा जो घर है वो ठीक चलता है, हमें प्रॉस्पेरिटी मिलती है, हमें सक्सेस मिलती है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है और हम पितृदोष से बचते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।